चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का, लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का, लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है और हम दिखाते हैं आपको वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से, और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते और जिसका ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही होया था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्मर था हमारा। चोर पूरा ट्रांसफार्मर पाड़ के ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्मर तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाड़ के और तेल ले लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपया खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं, मनमाना आज तेल पावा कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल FIR कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था। 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये 1 हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए को। तेल निकलो। कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी, यमुना फीडर। कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर गन्ने लगे हैं, जिसका चोर फायदा उठाते हैं। और जहां पर चोरों के गिरोह और यहां पर चोरियां बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको भी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहां पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर
चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का, लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। और हम दिखाते हैं आपको वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से, और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते हैं और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही होया था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्मर था हमारा, चोर पूरा ट्रांसफार्मर पाड़ कर ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्मर तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाड़ के और तेल ले गए। लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं मनमाना, आज तेल पावा कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी? जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल FIR कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये 1 हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए। तेल निकले। कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी, यमुना फीडर। तो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर गन्ने लगे हैं, जिसका चोर फायदा उठाते हैं। और जहां पर चोरों के गिरोह और यहां पर चोरियां बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको भी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहां पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का, लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। और हम दिखाते हैं आपको
वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से, और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो, ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको, जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते हैं और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही होया था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्मर था हमारा। चोर पूरा ट्रांसफार्मर पाड़ कर ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्मर तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाट के और तेल ले गए। लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपया खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं, मन मानना आज तेल पावा, कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी? जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ट्रांसफार्मर चोरी होने की। पिछले साल FIR कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था। 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये 1 हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए को। तेल निकले। कौन सा गांव पड़ता है पास में? पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी, यमुना फीडर। हो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर गन्ने लगे हैं, जिसका चोर फायदा उठाते हैं। और जहां पर चोरों के गिरोह और यहां पर चोरियां बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको भी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहां पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का। लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव, जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। और हम दिखाते हैं आपको, वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से, और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो, ये वही ट्रांसफार्मर है जो
चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं, कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको, जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते हैं और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही होया था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्मर था हमारा। चोर पूरा ट्रांसफार्मर पाड़ के ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्मर तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाड़ के और तेल ले गए। लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपया खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं, मन माना आज तेल पावा, कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी? जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल FIR कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था। 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये 1 हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए को। तेल निकलो। कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी, यमुना फीडर। हो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है, जहाँ पर गन्ने लगे हैं, जिसका चोर फायदा उठाते हैं। और जहां पर चोरों के गिरोह हैं और यहां पर चोरियां बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहां पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का। लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव, जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। और हम दिखाते हैं आपको वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से। और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो, ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको, जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते हैं और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही होया था।
जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्म था हमारा। चोर पूरा ट्रांसफार्म पाड़ के ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्म रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्म तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्म को ऊपर से इंसुलेटर पाड़ के और तेल ले गए। लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपया खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं मनमाना, आज तेल पावा कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मों का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्म का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्म का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल FIR कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था। 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये एक हफ्तों गए, तेल निकले हुए को। तेल निकले। कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी, यमुना फीडर। तो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर गन्ने लगे हैं, जिसका चोर फायदा उठाते हैं। और जहां पर चोरों के गिरोह और यहां पर चोरियां बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहां पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का। लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। और हम दिखाते हैं आपको वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से। और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो, ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते हैं और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही होया था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्म था हमारा। चोर पूरा ट्रांसफार्म पाड़ कर ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्म रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्म तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं,
लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाट के और तेल ले गए, लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं मन मानना आज तेल पावा कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका, और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल FIR कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था। 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फायदा, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये 1 हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए को। तेल कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी, यमुना फीडर। तो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था, और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है, और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है, जहाँ पर गन्ने लगे हैं, जिसका चोर फायदा उठाते हैं, और जहां पर चोरों के गिरोह हैं, और यहां पर चोरियां बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, और चोरों ने इस मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहां पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है, और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का। लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव, जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। और हम दिखाते हैं आपको वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से, और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो, ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको, जो किसान है जो यहाँ का, और जिसके खेत पड़ते हैं, और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही होया था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्मर था हमारा, चोर पूरा ट्रांसफार्मर पाड़ के ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए, और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्मर तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाट के और तेल ले गए, लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं मन मानना आज तेल पावा कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब
बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल एफआईआर कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब एफआईआर करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था। 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये 1 हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए को। तेल निकले। कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी, यमुना फीडर। हो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर गन्ने लगे हैं, जिसका चोर फायदा उठाते हैं। और जहां पर चोरों के गिरोह और यहां पर चोरियां बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको भी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहां पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का। लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। और हम दिखाते हैं आपको वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से। और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो, ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते हैं और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही होया था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्मर था हमारा। चोर पूरा ट्रांसफार्मर पाड़ कर ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। एफआईआर कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्मर तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाड़ के और तेल ले गए। लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं मनमाना, आज तेल पावा कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल एफआईआर कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा,
मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये 1 हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए को। तेल निकले। कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी यमुना फीडर। तो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर गन्ने लगे हैं, जिसका चोर फायदा उठाते हैं। और जहां पर चोरों के गिरोह और यहां पर चोरियां बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको भी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहां पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का। लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। और हम दिखाते हैं आपको वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से। और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो, ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते हैं और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही हुआ था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्मर था हमारा। चोर पूरा ट्रांसफार्मर पाड़ कर ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्मर तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाड़ के और तेल ले गए। लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपया खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं, मन मानना आज तेल पावा कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी? जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल FIR कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है।
फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये एक हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए को। तेल निकले। कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी यमुना फीडर। तो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर गन्ने लगे हैं, जिसका चोर फायदा उठाते हैं और जहां पर चोरों के गिरोह और यहां पर चोरियां बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको भी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहां पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का। लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें से तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। और हम दिखाते हैं आपको वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से, और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते हैं और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही हुआ था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्मर था हमारा। चोर पूरा ट्रांसफार्मर पाड़ के ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्मर तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाड़ के और तेल ले गए। लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं, मन मानना आज तेल पावा कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल FIR कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था। 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये एक हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए को। तेल निकले। कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी यमुना फीडर।
सकते हो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की जमीन है जहाँ पर गन्ने लगे हुए हैं, जिसका चोर फायदा उठाते हैं और जहाँ पर चोरों के गिरोह और यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का। लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर, वहां की तस्वीरें देख सकते हो मेरे पीछे आप, जहां पर ये ट्रांसफार्मर है। और हम दिखाते हैं आपको वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से। और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते हैं और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही होया था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्मर था हमारा, चोर पूरा ट्रांसफार्मर पाड़ कर ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्मर तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाड़ के और तेल ले गए। लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपया खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं, मन मानना आज तेल पावा कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल FIR कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था। 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये 1 हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए को। तेल निकले। कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी, यमुना फीडर।
सकते हो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रखवाया, लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर गन्ने लगे हुए हैं जिसका चोर फायदा उठाते हैं और जहाँ पर चोरों के गिरोह और यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। और जैसे कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और वैसे ही चोरों की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास गांव खिराजपुर के खेतों से, जहां पर चोरों का आतंक, जहां पर ट्रांसफार्मर पर कहर बरसाया जा रहा है चोरों का, लेकिन जहां पर चोरों की कोशिश ट्रांसफार्मर को चुराने की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं चुराया जा सका, लेकिन उसमें तेल जरूर निकाल कर ले गए। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको यमुना किनारे गांव जो हरियाणा यूपी बॉर्डर पड़ता है खिराजपुर। मेरे पीछे आप जहां पर ये ट्रांसफार्मर है और हम दिखाते हैं आपको वही ट्रांसफार्मर है जहां पर चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोरी नहीं हो सकी किसी कारण से और चोर इसमें से तेल चुरा कर ले जाते हैं। और तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हो ये वही ट्रांसफार्मर है जो चोर जिसका तेल निकाल कर ले जाते हैं। कोशिश की गई थी ट्रांसफार्मर चुराने की। और हम बात कराना चाहते हैं आपको जो किसान है जो यहाँ का और जिसके खेत पड़ते हैं और जिसका ही ये ट्रांसफार्मर है, उस किसान से हम बात कराना चाहते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हुआ जी आपके साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम युधिष्ठिर, गांव खराजपुर, जिला करनाल, हरियाणा से। पिछले साल भी हमारे साथ यही हुआ था। जैसे जीरियाँ कटी थी, आखिरी पानी जीरी का लग गया था, तो पीला ट्रांसफार्मर था हमारा। चोर पूरा ट्रांसफार्मर पाड़ के ले गए, अंदर का सामान भी सारा का सारा ले गए और तेल भी नहीं छोड़ा। FIR कराई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रुपये 15,000 खर्चे, दूसरा ट्रांसफार्मर रखवाया। अब की बारी क्या होया, ट्रांसफार्मर तो दूसरा था उनका, चोरों के मतलब का सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर को ऊपर से इंसुलेटर पाड़ के और तेल ले गए। लगभग ही 55 लीटर तेल पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार रुपया खर्चा पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं मनमाना, आज तेल पावा कल ना फिर चोर चुरा के ले जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं नहीं परेशान हूँ, हमारे पड़ोस के 3 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता है एक रात। एक मेरे चाचे का ट्रांसफार्मर का होया था, एक हमारे पड़ोसी का ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होया था। अब हम क्या करें, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब बंद कर दे। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी जो ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी हुआ था आपका और अब हरकत हुई थी ये ट्रांसफार्मर चोरी होने की? पिछले साल FIR कराई थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई चोरों का पता नहीं लगा। तो हताश थे, अब की बारी निराश थे। अब क्या करते कंप्लेंट करके, कुछ भी नहीं करा। अब अपने पल्ले से 7,000 कपड़े, 8 कपड़े, 9 कपड़े डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। जो अब दोबारा ट्रांसफार्मर रखवाया था चोरी होने के बाद, ये इसमें कुछ सहयोग किया बिजली विभाग ने? नहीं, मैंने वो प्राइवेट ही रखवाया था। फिर अब FIR करा के इंतजार देखी, काफ़ी समय इंतजार देखी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया किसी प्रकार का। फिर अब खर्चा तो लगभग लमसम बराबर ही था, जो सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट का था। 19-21 खर्चा था। और प्राइवेट में ये फ़ायदा, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, सीजन के समय में 1-1 मिनट कीमती है। फिर अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने। ये कब देखा आपने यहाँ पर? ये 1 हफ्ता हो गया, तेल निकले हुए को। तेल निकले। कौन सा गांव पड़ता है पास में? गाँव पास में तो नवीपुर है और बजीतपुर है, महमदपुर है। पुलिस थाना कौन सा पड़ता है यहाँ? कुंजपुरा। आपका फीटर कौन सा पड़ता है? फीडर महमदपुर फीडर, ओ सॉरी, यमुना फीडर।
सकते हो कि किसान का कहना है कि यहाँ पर पहले भी उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका था और जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास जो पड़ोस में खेत है वहाँ से ही पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर ट्रांसफार्मर रुकवाया। लेकिन अब दोबारा ट्रांसफार्मर का तेल निकाला जाता है और इससे किसान बहुत परेशान है इस इलाके के, क्योंकि यह इलाका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर एकांत यानी लगभग हम कह सकते हैं 200-300 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर गन्ने लगे हुए हैं, जिसका चोर फ़ायदा उठाते हैं और जहाँ पर चोरों के गिरोह और यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको भी सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है और चोरों ने इस मौसम का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चोर। और जहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है किसान ने कि दोबारा मेरे साथ ऐसी घटना ना हो, कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और निर्मल संधू खिराजपुर से हमारी